अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बच्चों में क्या दिया है कि यदि B और कोण Q, ये कोण B इसका और कोण Q इसका, दोनों ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन B और साइन Q, साइन B इसमें और साइन Q इसमें इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए कि B इक्वल टू Q। ये है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वैसे तो आकृति इसमें दी है, हालांकि इसमें क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम यहाँ पर हल में यही लिख लेंगे। आइए हम दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर लेते हैं, जहाँ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। ये पहली लाइन है और हमने यहाँ पर ये दोनों फिगर बना लिए। तो अब साइन बी का मतलब, बी साइन क्या होता है? साइन थीटा वो होता है लंब बटे करण। इसमें लंब क्या है? AC है, और करण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने ये। इसमें लंब क्या है? PR है, और इसमें 90 डिग्री के सामने क्या होगा? करण होगा। ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ, ये हमारा लंब हुआ और ये हमारा कर्ण हुआ। अब हम जैसे हमने ये ले लिया, अब साइन B, इसीलिए पहले हम ये लिख लेते हैं, हम दो समकोण त्रिभुज ABC व PQR लेते हैं। ये दो, जहां साइन B इक्वल है साइन Q के। तो ये हमने दो त्रिभुज ले लिए, ABC और PQR। अब साइन B की हमें क्या पता है कि क्या होता है साइन B? जो लंब बटे कर्ण। इसीलिए साइन B किसके इक्वल हो जाएगा? लंब क्या इसमें? AC, और ये जो कर्ण है वो है हमारा AB। ये हो गया। एंड साइन क्यों क्या है हमारा? PR, जो इसका यहाँ पर ये लंब है ये, और कर्ण क्या है? PQ। PR बटे PQ। क्या दिया गया है? दिया है साइन B इक्वल टू साइन Q। तो इसीलिए AC बाय AB इक्वल दे दिया PR बाय PQ के। क्योंकि अगर ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये जो चीज है ये और हमारी ये है, दोनों ये भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर अब हम इस रेशो को K के इक्वल मान ले, इसको नहीं, सॉरी, अब हम इसे यहाँ पर और AB को यहाँ पर लिख दे। इसीलिए AC बटे PR बराबर AB बटे PQ, अगर ये ले ले और इसे K के इक्वल मान लेते हैं, माना ये इन दोनों का रेशो K के इक्वल है। मैं यहाँ पर भी K मान सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मैंने AC बाई PR क्यों लिया और AB बाई PQ क्यों लिया। मैंने ये AC बाय PR और AB बाय PQ लिया, और अब मैं BC बाय RQ का रेशो इसमें दिखाऊंगा। हम इसी में दिखाएंगे कि जो हमारा क्या नाम है ये, इसी तरीके से इनका रेशो K दिखा देंगे। अब मेरा जो यहाँ पर हम लेते हैं BC, मैं लूंगा BC बाय RQ, BC बाय RQ लिया। अब BC यहाँ पर कैसे निकलेगा? यहाँ पर BC, अब मेरे पास ये भी है, ए बी है और AC है, तो तीसरी साइड निकालनी है, तो कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, इससे हम यूज करेंगे। और ये क्या होती है? AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? BC, तो BC का स्क्वायर यानी कि यहाँ से निकलेगा
तो ये होगा ए बी स्क्वेयर, ये इधर आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, वर्गमूल करने पर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर इसे कैंसिल कर देगा, मगर ये वैल्यू आएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा बी सी किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब आर क्यू निकाल लेते हैं। आर क्यू भी यहाँ पर कैसे निकलेगा, पी क्यू कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, आर क्यू चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये इस साइड आ जाएगी, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। मगर मुझे तो आर क्यू चाहिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये हो जाएगा, वर्ग से ये हट जाएगा, इनके वर्ग नहीं हटेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहां से बच्चों हम ए सी निकाल लेते हैं। यहां से ए सी कैसे निकलेगा, ए सी बाय पी आर किसके इक्वल है, के। तो ए सी किसके इक्वल हो गया, के इंटू पी आर, ये हो गया। और ऐसे ही यहां से ए बी निकाल लेंगे, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, के पी क्यू के। तो इसीलिए यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिखोगे, के पी क्यू इसका स्क्वायर माइनस ए सी के पी आर इसका होल स्क्वायर बाय रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये साइड का नाम है पी आर और पी क्यू, तो ये ऐसे ही रहेंगे बच्चों। ये हो गया के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ऊपर आ गया रूट, नीचे फिर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ पर के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये के स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर आ गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऊपर है हमारा ये रूट, नीचे रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब बच्चों ये के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये के रूट से बाहर आ गया, यहाँ पर रह गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे क्या है रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ऊपर ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, जहाँ पर बी सी बाय आर क्यू है। तो दोनों यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, मैंने इसीलिए ए सी बाई पी आर लिया था। अब हमारे ये साइड साइड साइड, तो फ्रॉम एक व दो से, ये आप अलग लिखना, एक व दो से क्या आ गया हमारा, ए सी बाय पी आर बराबर ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय आर क्यू। तो ये आ गया, तो इसीलिए ट्रायंगल हमारा ए सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी आर क्यू के, क्यों, साइड 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 से। और अगर ये इक्वल आ गया तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। ये हमारा फार्मूला कौन सा होता है बच्चों, अगर ऐसे साइड यानी कि ए सी बाय कोरस्पोंडिंग साइड बोलते हैं हम, संगत भुजाएं अगर प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपातिक आ जाए, ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय आर क्यू अगर अनुपातिक आ जाए, तो जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल
आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ये एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के।